हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस नए एपिसोड में, जिसमें कि हम आज चर्चा करेंगे अध्याय 4 के अंतिम श्लोक का। तो आइए, ये जो श्लोक है इसको हम जानते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यों को कौन व्यक्ति जान सकते हैं और कौन नहीं जान सकते, और जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जान सकते हैं उनको श्रील प्रभुपाद कैसे मूर्ख कहते हैं कि वो मूर्ख हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक इस प्रकार है, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानसिना आत्मनः चित्वैनं संशयं योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। आइए इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को देखते हैं। तस्मात् अतः, अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न, हृतस्थम हृदय में स्थित, ज्ञान ज्ञान रूपी, असिना शस्त्र से, आत्मनः स्व के, छित्वा काटकर, एनम इस, संशयम संशय को, योगम योग में, अतिष्ठ स्थित हो जाओ, उत्तिष्ठ युद्ध करने के लिए उठो, भारत हे भरतवंशी। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भरतवंशी शब्द कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो ये जो अध्याय 4 का 42वां श्लोक है, अंतिम श्लोक, इसका भावार्थ श्रील प्रभुपाद इस तरह लिखते हैं कि अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। जो अज्ञान रूपी संशय है ना, उसको कैसे काटना है? ज्ञान रूपी शस्त्र से। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान ने सीधा सीधा अभी अर्जुन के लिए ये आदेश दे दिया है कि तुम्हें युद्ध करना है। तो इसका जब हम तात्पर्य समझते हैं तो हमें पता लगता है कि भगवान किस भाव में और किस तरह से यह आदेश अर्जुन को दे रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Purport by His Divine Grace A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाती है। सनातन है, चिरकाल से चली आ रही है, अभी कुछ समय की नहीं है। और इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। मतलब आपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो यज्ञ नहीं किया, अपनी किसी और कामना को पूर्ण करने के लिए किया है, तो ये भौतिक यज्ञ, मटीरियल वर्ल्ड का यज्ञ है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वो पूर्ण यज्ञ होता है, परफेक्ट सैक्रिफाइस। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आत्मबोध करने के लिए, जैसे आत्मबोध का अर्थ है अपने आप को समझने के लिए, अपने स्वरूप को समझने के लिए, और दूसरा होता है श्री भगवान के विषय में सत्य जानने के लिए। तो जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसे पता होता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान बहुत लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। जो व्यक्ति भगवान के विषय में जानता है वो भगवान की डिवाइन एक्टिविटीज को समझ सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। तो जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, उसमें श्रद्धा है ही नहीं, ट्रस्ट है ही नहीं, विश्वास है ही नहीं। और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, श्रील प्रभुपाद कहते हैं तो उस व्यक्ति को ऐसा समझना चाहिए कि वो निरा मूर्ख है, निपट मूर्ख है, ऐसा शब्द प्रयोग किए हैं श्रील प्रभुपाद ने। तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति जो भगवान के आदेशों के बावजूद, भगवान के उपदेशों के बावजूद यदि भगवान के लिए नहीं समझता है
तो वो मूर्ख नहीं तो और क्या है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ के माध्यम से, ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से, ब्रह्मचर्य यज्ञ के माध्यम से या गृहस्थ यज्ञ के माध्यम से, इंद्रिय संयम द्वारा, यज्ञों द्वारा, योग साधना यज्ञ द्वारा और तपस्या यज्ञ द्वारा या द्रव्य यज्ञ द्वारा, स्वाध्याय यज्ञ द्वारा और वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। आप देखो कितने तरीके के प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। किसके लिए? ये कृष्ण भावना अमृत को जागृत करने के लिए बहुत सारे यज्ञ हैं। तो इन यज्ञों के माध्यम से हम अपने अंदर कृष्ण भावना अमृत का संचार कर सकते हैं और ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, जो आपके रेगुलर एक्टिविटीज हैं उन पर ही आधारित है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो है आत्म साक्षात्कार का, सेल्फ रियलाइजेशन का। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि आपने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सर्वोच्च भगवान को नहीं स्वीकार किया तो नीचे तो गिरना ही है। अतः मनुष्य को क्या चाहिए कि वो सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं? प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होते हैं और वो परमेश्वर के उन उपदेशों को तनिक भी उससे हटते नहीं है, विपथ नहीं होते हैं, जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था। भगवान ने सूर्यदेव को जो ज्ञान दिया था वही परंपरा से हमें प्राप्त होता है। तो अतः व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करे और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा मतलब आत्म प्रशंसा के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, अपना मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए अन्यों को, जो दूसरे भक्त लोग हैं, उनको वास्तविक पथ जो रियल पाथ है उससे दूर करते हैं, विपथ करते रहते हैं। तो भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, डिवाइन एक्टिविटीज हैं भगवान की, और जो इसे समझता है वो भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। तो भगवत गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि उसका अध्ययन आरंभ करते ही आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के इस चौथे अध्याय के दिव्य ज्ञान रूपी अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य को हमने पूर्ण किया। तो अभी इसको थोड़ा और विस्तार से हम समझते हैं। भगवान अर्जुन को ज्ञान की तलवार के द्वारा अपने समस्त संशयों को छिन्न भिन्न करके युद्ध करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने समस्त संशयों को छिन्न भिन्न कर लेता है वो आत्मवंत हो जाता है, मतलब अपने आप में स्थित हो जाता है, अर्थात वो सदा श्री कृष्ण का संगी बन जाता है, भगवान का संगी बन जाता है। श्री कृष्ण की इस बात से अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अपनी कृपा से मुझे कृष्ण भावनामृत का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, परंतु अब मुझे कृपया ये आदेश दीजिए कि इस समय मुझे करना क्या चाहिए। मुझे आपने ज्ञान दे दिया, अब मुझे करना क्या चाहिए? तो अंतर्यामी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात समझ गए। अतः इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसी आज्ञा देते हैं जो अर्जुन के लिए इस समय तथा इस स्थान पर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत व्यवहारिक है। इस श्लोक का जो प्रारंभिक वाक्य है तस्माद अज्ञान संभूतम, इस वाक्यांश का विभाजन इस प्रकार से कर सकते हैं, तस्माद अज्ञान और संभूतम। अब हम इस श्लोक के इन शब्दों पर थोड़ा विचार करेंगे। तस्मात का क्या अर्थ है? तस्मात शब्द का अर्थ है इसलिए। हम जानते हैं कि किसी भी बात में इसलिए शब्द का प्रयोग तब होता है जब इससे पूर्व में कही गई बात के द्वारा हमें कोई निष्कर्ष निकालना होता है। हमने कोई बात कही होती है और फिर कहते हैं इसलिए ये काम ऐसा करो, ठीक है ना। तो भगवान ने वही कहा है। भगवान ने पहले सारी बातें बता दी हैं और अब कह रहे हैं इसलिए, तस्मात, इसलिए अब तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने संशयों को काट देता है वो श्री कृष्ण को सदा अपने निकट देखता है। श्री कृष्ण उसके सबसे निकट होते हैं।
तथा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। इस प्रकार की बात कहकर भगवान अब इस श्लोक में तस्मात् शब्द का प्रयोग करके अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि ये सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के साथ लागू होता है तो ये सिद्धांत तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। तुम्हें भी ये जानना चाहिए। इसलिए तुम भी ज्ञान के द्वारा अपने संशय को छिन्न भिन्न कर दो और युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। अभी ये संशय अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ये जो डाउट अर्जुन के मन में है, अज्ञान संभूतम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अज्ञान से उत्पन्न है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्लोक की अगली पंक्ति में संशयम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि अर्जुन का संशय अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। संशयम, संशय किस चीज का है? अज्ञान का। तो अर्जुन का संशय क्या है? अर्जुन का संशय है कि गीता के 3 अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, भयानक पाप वाले कर्मों में क्यों लगा रहे हो। अर्जुन के इस प्रश्न से ऐसा पता चल रहा है कि अर्जुन को यह संशय हो गया है कि यह युद्ध जो है ना, ये युद्ध घोर अर्थात भयानक कर्म है। गीता के पहले अध्याय में भी आपने पढ़ा होगा, श्लोक संख्या 28 से 45 तक लगभग 18 श्लोकों में अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष अपने संशय का वर्णन करते हुए कहा था कि हे श्री कृष्ण, ये युद्ध तो इतना भयानक कर्म है कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। अर्जुन कहते हैं मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुख मेरा सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है और गांडीव मेरा मेरे हाथ से फिसल रहा है, खिसक रहा है। तो अब यहां पर अर्जुन के इस संशय के विषय में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा यह संशय अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो अब यह प्रश्न उठता है कि अर्जुन के अंदर किस प्रकार का अज्ञान है जिससे अर्जुन को यह संशय हुआ कि यह युद्ध बहुत भयानक कर्म है, इससे बहुत सारा पाप इकट्ठा हो जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि अर्जुन के अंदर देहात्म बुद्धि का अज्ञान है। देहात्म बुद्धि अर्थात देह को नित्य मानकर, देह को नित्य मानकर देह के संबंधों को भी नित्य मानना, यही बहुत बड़ा अज्ञान है। इसलिए भगवान गीता के 2 अध्याय में देह को अनित्य बतलाते हैं। वो कहते हैं क्या, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। उन्होंने जीवात्मा का विस्तृत वर्णन किया 2 अध्याय में। फिर 4 अध्याय में श्लोक संख्या 5 में भगवान ने अपना संबंध अर्जुन के साथ नित्य बतलाया कि तुम्हारे साथ मेरा संबंध नित्य है। अब यदि अर्जुन श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान पर विचार करें तो अपने अज्ञान से उत्पन्न संशय को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। अभी आपका प्रश्न हो सकता है कि ये जो संशय है अर्जुन को, ये कहां पर स्थित है? अर्जुन के मस्तिष्क में है, बुद्धि में है, कहां है? तो ये संशय हृदय में स्थित है। भगवान खुद कहते हैं हतस्थम, श्लोक में अगला शब्द है हतस्थम अर्थात हृदय में स्थित है। अब आपका यह प्रश्न अगला हो सकता है कि अर्जुन के हृदय में ऐसी कौन सी चीज स्थित है जिससे कि उसको यह अज्ञान हो रहा है। हमें इसको ऐसे समझना चाहिए कि यह संशय ही अर्जुन के हृदय में स्थित है, संशय और कहीं नहीं है, अर्जुन के हृदय में स्थित है। तो श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है, इसलिए वो समस्त प्राणियों के अंदर हृदय में क्या चल रहा है सब जानते हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण अपनी माया के द्वारा समस्त जीवों को भ्रमित करते हैं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण न लेकर इस अनित्य संसार में, इस नाशवान संसार में भोगना चाहता है, भोग भोगना चाहता है, उसे श्री कृष्ण अपनी माया से दूरी रखते हैं। माया को कहते हैं इसको संभालो, ये तुम्हारे चार्ज में है। परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, भगवान को समर्पित हो जाता है, उसे श्री कृष्ण हृदय के अंदर से और बाहर से किसी गुरु के माध्यम से या साधु के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे वो समझ ले कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा ही उसका अंतिम लक्ष्य है और कुछ नहीं। तो इस तरह से अंत में अर्जुन का जो संशय है वो दूर हुआ और उसने अपना युद्ध करने का जो निर्णय है वो ले लिया कि अब मुझे युद्ध करना है। तो ज्ञान की तलवार के द्वारा जब आप अज्ञान को काट देते हो, छिन्न भिन्न कर देते हो, तो आप अपने सही कर्म में या कर्तव्य में जुट जाते हो।
इस संशय को काटकर श्लोक की अगली पंक्ति आती है क्या कि चित्वा एनम संशयम। तो ऐसे संशय को काटकर यहां पर बात पूरी नहीं हुई है, यहां पर फिर से एक और डाउट हो सकता है कि इस संशय को काटकर आगे क्या करना है। इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान अगले शब्दों में देंगे, परंतु अभी हम चर्चा करेंगे कि भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि तुम ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काट डालो। जब काट डालोगे, जब संशय फ्री हो जाओगे, डाउट फ्री हो जाओगे, तो भगवान आगे बताते हैं, भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि तुम अपने संशय काट डालो। ऐसा नहीं है कि भगवान खुद काट रहे हैं, भगवान काट सकते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम खुद काटो। जिस प्रकार भगवान अर्जुन के शत्रुओं का स्वयं वध न करके ये चाहते हैं कि अर्जुन स्वयं अपने शत्रुओं का वध करें, इसी तरह से ये अज्ञान को भी अर्जुन स्वयं काटें। श्री कृष्ण का कहना है कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे हाथ में ज्ञान की तलवार पकड़ा दी है, अब तुम इस तलवार के द्वारा उस संशय रूपी बंधन को काटते हुए आगे बढ़ो और युद्ध करो। तो एक और संशय है कि क्या बंधा हुआ व्यक्ति तलवार से अपना बंधन काट सकता है? जो खुद संशय के बंधन में बंधा हुआ है, उसके हाथ में ज्ञान की तलवार है, क्या वो काट सकता है? तो जो व्यक्ति बंधा हुआ है वो किस तरह से इस समस्या का हल कर पाएगा? इस प्रश्न का उत्तर है कि वो तलवार के द्वारा अपना बंधन काट सकता है यदि उसके हाथ नहीं बंधे हैं। उसकी बुद्धि भ्रमित है, उसके हाथ तो खोले हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये निकलता है कि अर्जुन को उस ज्ञान के तलवार से अपनी बुद्धि में स्थित जो अज्ञान है इसको नाश करना है। यदि व्यक्ति तलवार चलाने की कला जानता है तो वो मुट्ठी में आई हुई तलवार को अच्छी तरह घुमाकर उसका उपयोग कर सकता है। चूंकि अर्जुन तलवार चलाने की कला जानते हैं, इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान की तलवार से। तो मैं तुम्हारे हाथ में केवल ये तलवार देता हूं, भगवान ने कहा, अब तुम काटो, हाँ, अपने बंधन तुम काट लो। इसलिए योग में स्थित हो जाओ। कौन से योग में? उत्तिष्ठ योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। भगवान कहते हैं कि योग में स्थित होकर खड़े हो जाओ। कौन से योग में? भक्ति योग में। तो अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ पर बैठ गए थे ना, तो यहां पर भगवान अर्जुन से योग में स्थित होकर खड़े होने के लिए कहते हैं, और कहते हैं हमें समझना चाहिए कि गीता में भगवान ने अनेक स्थानों पर योग शब्द का प्रयोग किया और बुद्धि योग का नाम दिया उसे। लेकिन श्रील प्रभुपाद अध्याय 2 के श्लोक संख्या 39 के तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। इसलिए अगर शॉर्ट में इसे बोले तो भक्ति योग में खड़ा होना है। तो जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, वो चाहे वो कर्म कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें दिव्य आनंद चाहिए या भौतिक आनंद चाहिए। अगर हमें दिव्य आनंद चाहिए, निश्चित तौर पर जो भगवत गीता में भगवान का आदेश है हमें उसका पालन करना है। और हमें भौतिक आनंद चाहिए तो फिर किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। भौतिक आनंद तो पहले से ही बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से लेते आ रहे हैं। लेकिन अगर भगवान का दिव्य आनंद, डिवाइन हैप्पीनेस चाहिए, डिवाइन प्लेजर चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। यदि हम उसे पालन नहीं करते हैं तो हम गलत कर रहे हैं। इस संबंध में कठोपनिषद के एक मंत्र में कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्ग पथस्तत कवयो वदंती। इसका अर्थ यह है कि खड़े हो जाओ, जागो और इस मनुष्य जीवन में प्राप्त करने योग्य वरदानों को समझो, उन्हें प्राप्त करो। और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग जो है ना, वो छुरे पर, दुधारी छुरे पर चलने के समान तीखा है। ऐसा शिक्षित विद्वानों का मतलब आचार्यों का मत है। तो यहां पर भगवान अर्जुन को खड़े होने का आदेश देते हैं कि खड़े हो जाइए, अज्ञान की निद्रा से जाग जाइए, अपने अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काट दीजिए और युद्ध करना आरंभ कीजिए। हरे कृष्णा।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।